मेरी शनि की साढ़े साती चल रही है, आखिरी फेज़ है, कुछ साल में शनि छोड़कर जाएँगे साढ़े साती से, शनि की महादशा एन्जॉय कर रहा हूँ। तो मैं उस प्लैनेट को जिसने मुझे सब कुछ दिया, इतना अच्छे लोगों से मिलवाया, बड़े-बड़े लोगों से मिलवाया, नाम दिया, उसको एक ट्रिब्यूट देने का मन है। और सैटर्न इज़ अ प्लैनेट जो कि आपकी लाइफ़ में मेजॉरिटी आपने उसके बारे में गलत सुना है, उसके मिथ्स को सुना है, उसकी गलत एक तस्वीर को देखा है, उसको ठीक करने का एक मेरा हम्बल सा कोशिश रहेगा यहाँ पर। और स्पेसिफ़िकली आपके करियर में शनि किस तरह से काम करते हैं, और आप अगर शनि को समझ जाते हैं अपनी कुंडली में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं आपके साथ, आपको समझ में आता है वो क्यों हुई हैं। हम अक्सर ज्योतिष में भी और अक्सर अपनी लाइफ में भी जब प्रॉब्लम एकदम सरफेस पे होती है, हम बस सरफेस सरफेस को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं। हुँ। शनि उस चीज़ की बात करता है कि कोर में कहाँ प्रॉब्लम है, और वो कोर यूजुअली आपके माइंडसेट से और आपकी अपब्रिंगिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम शनि को गहराई में समझेंगे ना, तो लोगों को अपने करियर को लेकर क्लैरिटी आएगी। करियर के अलावा जो लाइफ में हार्डशिप है, लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, लाइफ में जो रिलेशनशिप्स को लेकर चैलेंजेस, क्योंकि शनि हर किसी को इफेक्ट कर रहा है। और एक बात और आपको गहरी बता दूँ कि शनि सिर्फ़ टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों को ही परेशान करता है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे, जिनके कुछ एम्बिशन नहीं है, जो ज़िंदगी बस कट रही है, काट रहे हैं, शनि उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और आप शनि को ब्लेम कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं आप एक्चुअली में। ठीक है? शनि आपको चूज़ किया है उसने आपको, कि मैं आपको परेशान करूँगा, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुमने कहा कि तुम्हें करियर की हाइट्स पे पहुँचना है, तुमने कहा कि तुम्हें फ़ेम है, तो आ जाओ फिर मैदान में। हुँ। सनी सिंपली कहता है तुम्हारी जो औकात है मैं दिखा दूँगा, ठीक है? हुँ। और अगर औकात बढ़ानी है तो मेरे संघर्ष के मैदान में खेलना पड़ेगा। खेलोगे, जीतोगे तो शनि कभी आपका कर्जा लेकर नहीं जाएगा। याद रखिएगा, शनि का कर्म का देवता है वो। आपने अगर कर्म किए हैं तो हम आपको रिटर्न 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ही देकर जाएगा। वो लेकर नहीं जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि कई बार डिले हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है उसके रिज़ल्ट देने में। तो लोगों को जब तक वो रिज़ल्ट मिलते भी हैं तो शायद उसकी कामना नहीं रहती, शायद उसकी इच्छा नहीं रहती। तो शनि इस फ़िलॉसफ़ी पे चलता है। और मेरी लाइफ़ में और इस साल कई सारे लोगों की लाइफ़ में, बिकॉज़ 2025 में शनि ने अपनी राशि बदली थी, तो कई सारे लोगों ने अप एंड डाउन देखे होंगे अपनी लाइफ़ में, और आप तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हैं उसका, ठीक है? एंड याद रखिए, शनि जब गिराता है तो उससे ज़्यादा उछाल भी कोई और नहीं देता है। रबर बॉल, रबर बॉल यस, इफ़ेक्ट। वो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है ना, दैट इज़ हुँ। शनि। क्रेज़ी बॉल्स याद है? यस, यस, यस। ये मिलेनियल्स की ₹5 की चीज़। मिलती थी, ठीक है? और वो खो जाती थी वो जल्दी। वही है हुँ, शनि का इफ़ेक्ट। शनि का इफ़ेक्ट है। फेंको एक बार हुँ, दुगनी स्पीड से ऊपर। मैं इसको और ज़्यादा स्प्रिंग से आप रिलेट करोगे ना, कि दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, फिर छूटता है एकदम से। पर क्रेज़ी बॉल का हुँ, इफ़ेक्ट आप 2 सेकंड में देखते हो। शनि हुँ। का इफ़ेक्ट आप 19 सालों में देखते हो। 19 सालों का क्रेज़ी हाँ, बॉल। एक तो ये भी होता है, 19 साल का ये है, फिर साढ़े 7 साल की आपकी साढ़े साती भी, तो कई लोगों की दशा खत्म होती है, साढ़े साती लग जाती है। वुड यू से साढ़े सात ही इज़ दैट पॉइंट जहाँ वो ग्राउंड से टच होता है क्रेज़ी बॉल? साढ़े सात इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा सैटर्न के इफ़ेक्ट को महसूस कर रहे होते हैं। और आपको लग रहा होता है यार, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सारे मेरे दिमाग, सारे मेरे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था लाइफ़ के बारे में, जो सोचा था, वो धरा का धरा रह गया, और ये चीज़ें कुछ और ही हो रही हैं। और यही वो पॉइंट होता है जब आपको सैटर्न की फ़िलॉसफ़ी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त यही वो वक़्त होता है जब लोग एक्सट्रीमली राइज़ करते हैं। मेरा जो भी नाम या जो भी राइज़ है, मैंने सिर्फ़ साढ़े सात ही में देखा है, और मैं क्रेव करता हूँ यार ये जल्दी से दोबारा आ जाए, ठीक है? अ, ओके, मुझे करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। मैंने शनि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है खुद से, और स्पेसिफिकली मेरे साढ़े साथी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुझे तो एक पॉजिटिव फीलिंग है मेरे साढ़े साथी को लेकर। हुँ। तो मैं अक्सर मानता हूँ कि शनि को लेकर आपका खुद का एटीट्यूड और खुद का पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। आपकी ह्यूमिलिटी मैटर करती है, आपकी मेहनत मैटर करती है। हुँ, और करेक्ट। कुछ है? इवन ज्योतिष में भी जो शनि को शनि के लिए बातें बताई जाती हैं कि शनि है क्या एक्चुअली में, रिप्रेज़ेंट क्या करता है। तो शनि एक मिरर है, जो आपको आपकी सच्चाई दिखा देगा। वो जो आपने सपने बना रखे हैं ना, कि मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा-अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, जब उस वो आएगा 7वें घर में, 5वें घर में ट्रांज़िट करके, तो आपको अपने रिलेशनशिप का चेहरा दिखा देगा कि ये देखो, जिसको आई लव यू बोल रहे थे ना बाबू को, ये बाबू ये कर रहे हैं आपके, ठीक है? शनि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता। शनि उसका भी आपको जवाब दे देता है कि तुम जो सोच रहे हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला देगा, जो आपसे ज़्यादा मेहनत आपसे कम समय में करता है, और आप लग रहा था, ओह माय गॉड! मैं तो ज़्यादा पढ़ रहा था, मैं तो ज़्यादा अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहा था। शनि सच्चाई दिखाता है, तो एक मिरर है जो कि रियलिटी चेक देता है। हम्म। सर्टेन बाउंड्रीज़ भी है, लिमिटेशंस भी हैं आपकी, कि आपको एक लिमिट में रहना चाहिए, आपको एक
ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सूर्य के पुत्र हैं शनि, और जब भगवान सूर्य का माता छाया के साथ पुत्र हुआ, वो काफ़ी काला था। उसको देखकर सूर्य ने कहा, कहाँ मैं तेजवान, मेरे चेहरे पे तेज है, ये तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। उसको धिक्कार दिया, तिरस्कार कर दिया, माता का भी और बेटे का भी। और शनि ने उसी समय सूर्य को निगाहों से देखा था अपने, और सूर्य का पूरा तेज गायब हो गया था। तो सैटर्न इज ऑलवेज अ एनिमी ऑफ योर ईगो। हम शनिवार को शूट कर रहे हम हैं, शनिवार को शूट कर रहे आप ब्लू पहन रहे हैं। हो। ओके, थोड़ी प्लानिंग है, हम्म। थोड़ी कोइंसिडेंस। मैंने तो ये बात मैंने कहा था ना, मुझे इस साल के एंड में, क्योंकि सैटर्न ने बहुत कुछ सिखाया, तो हाँ। मुझे शनि को एक ट्रिब्यूट देना ही है रणवीर के पॉडकास्ट पे। तो मैं ब्लू पहन के आया था, पर जब आपने एकदम से बोला ना आज शनिवार है, तो मुझे क्लिक, ओह माय गॉड, ठीक है, ये मैंने नहीं सोचा था। एंड बाय द वे, हम्म। मेरे चार्ट के मुताबिक मेरी शनि महादशा इस हफ्ते स्टार्ट हो रही है। आई ओके। एम नॉट मेकिंग इट अप, और वो 19 साल का पीरियड है। बताइए। 27 दिसंबर कहते हैं, एक एग्जैक्टली एक हफ्ते में। हम्म। वाह, मैं तो क्यूट यार। पिछले 9 साल से सह रहा हूँ शनि के, सह कह रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ शनि की दशा के। इस पॉडकास्ट के थ्रू किस तरह की तैयारी दे सकते हैं हम ऑडियंस को उनके खुद के साढ़े साथी के लिए? ओके, अगर साढ़े साथी आ रही है तो बदलाव होगा ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप उनमें से आ जाओगे जो ये कहते हैं कि यार साढ़े साथी का टाइम बहुत बुरा गया, मैं तो राजा से रंक बन गया, या साढ़े साथी शनि तो बहुत बुरा करते हैं। और आप शनि जी के मंदिर में सरसों का तेल चाहे 1 लीटर चढ़ा लो, चाहे 100 लीटर चढ़ा लो, बदलेगा कुछ नहीं, ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपको पता है शनि पे तेल क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, शनि पे तेल चढ़ाने का जो ये एक रिचुअल है, ये उस टाइम का रिचुअल है जब तेल निकालना बड़ी मेहनत का काम हुआ करता था। कोल्हू का बैल आपको याद होगा, तो सरसों का तेल निकालना इज वॉज अ वेरी हार्ड वर्क। अब आप सोचो, जैसे रणवीर, लेट्स सपोज आप महीने के 5 लाख कमाते हो, और आपसे मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए दान कर दो, तो बहुत ना गूदा चाहिए अंदर से वो 1 लाख रुपए डोनेट करने के लिए। और वो वही कर सकता है जो हम्बल है, विनम्र है, या फिर अगर फोर्सफुली भी कर रहा है तो एक दिन बन जाएगा करते करते। तो अगर आप शनि को तेल चढ़ा रहे हो तो ये उस समय की बात है, ये उस समय का रिचुअल है जब लोग अपनी मेहनत से तेल निकालते। उस समय जब पूड़ियाँ तली जाती थी किसी के घर में, तो राजा आदमी होता था वो, ठीक है, और तब तेल चढ़ा देना एक बड़ा सेक्रीफाइस होता था। और ये होता था कि मेरे अंदर अब कोई सब कुछ मेरा होगा इसका अहंकार नहीं है, मैं कुछ दान भी कर रहा हूँ। वही, ठीक है। ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं ये सब उपाय। हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये शायद सिर्फ मेरे खुद के पर्सनालिटी की एक झलक हो सकती है, या जेन्युइन जनरल बात हो सकती है। आई थिंक अगर एक्चुअली शनि के लिए कोई उपाय चाहिए तो समाज के लिए कुछ करो, अपनी मेहनत के। तो वही जो आपने कहा कि 5 लाख में से 1 लाख, दैट्स 20% ऑफ इनकम। हम्म। वो बहुत बड़ा शनि का उपाय हो सकता है मेरे मुताबिक। हाँ, और जैसे वो तेल चढ़ता भी था ना, उससे वो जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग थे वो उनको जाया करता था। ठीक है, तो ये एक सिंबॉलिक हुआ करता था, और ये पूरी प्रैक्टिस आपको विनम्र बनाती थी। आज की तरह नहीं कि बस डाल दिया और हो गया, शनिदेव खुश हो जाएंगे। हाँ यार, कितना भी डाल दोगे तेल, कोई खुश नहीं होने वाला। आपके कर्म वहाँ पे खराब है, और यहाँ पे तेल डालकर अगर शनि खुश करना चाहते हो, नहीं तो होंगे। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप शनिवार को शनि के मंदिर जाते हो, हम्म। तेल चढ़ाते हो, हम्म। क्या हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में? आपको भाव समझना है कि ये रेमेडी के पीछे का सेंस क्या है। उस समय पे तो सेंस अपने आप ही आ जा रहा था, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और वो चीज़ आज लेकिन रेलेवेंट नहीं है। आज आपको बस ये भाव रखना है, आप चाहे तेल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, वैसे चढ़ा लेना, कोई बुरी बात नहीं है चढ़ाने में, लेकिन आपको बस ये समझना है जब आप ये कर रहे हो तो आपका माइंड रिवायर हो रहा है क्या, आप अंदर से और विनम्र हो रहे हो क्या, आप अपने आप को और ज़्यादा हम्बल बना पा रहे हो क्या, आप अपने आप के कर्म का जो दान कर रहे हो ना, उससे आप किसी का और भला कर पा रहे हो क्या। बस ये मन में अगर साइकोलॉजी सही है तो तेल चढ़ाइए, दिया जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जस्ट एक करना था इसलिए कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा फायदा कुछ होगा। आम, दिल से ना मुझे ये समाज सेवा के सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी एंड विथ रिस्पेक्ट टू शनि महादशा ऑल्सो। आई थिंक ऑन सम लेवल फॉरगेट एस्ट्रोलॉजी, ये इंसानियत है। करेक्ट। और अगर आप ज्योतिष भी देखोगे ना रणवीर, हर जगह आपको इंसानियत ही सिखाई जा रही है,
ठीक है? शनि के लिए आपको जो मोची है, जो रिक्शे वाला है, उसको डोनेशन करने के लिए बोला जाता है, आपके गुड कर्मास क्रिएट होते हैं, ठीक है? मंगल के लिए बोला जाएगा कि जो ज़रूरतमंद है, उसकी दवाइयाँ आप दिलवा दो उसको हॉस्पिटल में जो खर्चे हैं, वो आप भर दो या अपना ब्लड डोनेट कर दो, मंगल के लिए बोला जाएगा। सूर्य के लिए आपको बोला जाएगा कि मंदिर की ना साफ-सफाई कर देना आप, ठीक है? मंदिर या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको और ज़्यादा प्रमोट कर देना आप या पिताजी की सेवा करना, पापा की सेवा करना, फादर को कभी कुछ गलत मत बोलना। चंद्रमा के लिए आप माता की सेवा करने की बातें कर रहे हो, चंद्रमा के लिए खाना बाँटा जाता है, फूड डोनेट किया जाता है। तो फूड डोनेट जिनको ज़रूरतमंद है, उनको किया जा हर एक प्लैनेट के साथ एक अच्छा कर्म जुड़ा हुआ है। अब जैसे हमारे जो हिंदू कल्चर है, उसमें गाय हमारी माता है, ये बचपन से आप सुन रहे हो। जब आप ज्योतिष पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वीनस को शुक्र को गाय बोला गया, गैया बोला गया, गाय माता बोला गया। जो गाय को आप चारा खिला रहे हो, जो सहला रहे हो, जो गौशाला में जाकर आप उनके लिए सेवा दे रहे हो, आपका शुक्र मजबूत होने की बात की जा रही है और ये होता है, एक्चुअली में होता है। आप देखिएगा, गौ माता की जो लोग सेवा करते हैं, धन मिले ना मिले सुख बड़ा मिलता है, ठीक है? क्योंकि वीनस आपकी हैप्पीनेस भी तो है, आपका सुख भी तो है, तो सुख बहुत मिलता है, तो सब बैलेंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इवन जो छोटे-छोटे रिचुअल्स हैं, जो छोटे-छोटे त्योहार हैं, हमारे कल्चर में इवन छोटे-छोटे, जैसे कौवे का भी एक त्योहार मनाया जाता है, पितृपक्ष मनाते हैं। कौवों के लिए लोग खाना निकाल रहे हैं, ठीक है? बोला गया कि पहली रोटी गाय को दो, आखिरी रोटी कुत्ते को देना, ठीक है? तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, पेड़, पौधा, पत्थर, नदी, पहाड़, इंसान, इन सबको एक जगह कोएग्जिस्ट करने को हर जगह से जोड़ा गया है। रिचुअल्स के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से भी, और यही सेंस है, यही एक हर धर्म की यही फिलॉसफी है। लोग कहते हैं ना कि नंगे पैर मंदिर जाना, उपाय के तौर पे कहते हैं। नंगे पैर माता के दर्शन करने जाना, नंगे पैर ये करना, नंगे पैर वो करना। क्यों? क्योंकि जब आप नंगे पैर करोगे तो आपको याद रहेगा आप क्यों कर रहे हो, ठीक है? और जब पत्थर चुभेगा ना पैरों में, तब आपको बार-बार याद आएगा कि यार चप्पल पहन के, जूते पहन के तो बहुत घुमा, ये पत्थर चुभ अभी क्यों रहा है? क्योंकि मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ। वो याद रहता है आपको। आई फील कि दूसरे इंसानों की दुआएं बहुत मैटर करती है। हुँ, इसलिए कहते हैं कि अगर वाइफ, मम्मी, बहन, बेटी को खुश रखा तो आपके जीवन में धन आ जाएगी। वो यस, लक्ष्मी के पोर्टल्स होते हैं। इसका करेक्ट, करेक्ट। लॉजिक यही है हुँ, हुँ। कि वो मम्मी, वाइफ, बेटी, बहन आपके लिए दुआ कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, द थिंग्स यू डोंट मैनेज इवेंचुअली यू विल लूज देम। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ते हों या फिर आपकी हेल्थ हो, अगर आप उन्हें मैनेज नहीं कर रहे तो आज नहीं तो कल आप उन्हें खो देंगे।